हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों को एकादशी, पवित्र एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे पवित्र एकादशी क्या है और इसका फल किस प्रकार से हमें मिलता है और हमें किस प्रकार से इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो ये संवाद आता है भविष्योत्तर पुराण में, जिसमें महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे बताइए कि किस प्रकार से पवित्र एकादशी के व्रत की कथा के बारे में और किस प्रकार का हमें लाभ मिलता है, हमें क्या करना चाहिए और इसका आगमन कहाँ से हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ही सावधानी पूर्वक इस कथा को सुनो, क्योंकि इसको सुनने मात्र से कई पूर्व जन्म के जितने पाप कर्म होते हैं उनका दमन, उनका नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भविष्योत्तर पुराण में भी ये आता है और एक बहुत सुंदर कथा है जो कि महिष्मतीपुरी एक राज्य था जिसके राजा थे महिष्मत राजा जो थे बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे, अपनी प्रजा का पूरा सम्मान करने वाले थे। परंतु उनको एक दुख था कि उनका कोई पुत्र नहीं है, परंतु वो अपने पूरी प्रजा को पुत्र की भांति ही सम्मान देते थे, उनसे उतना ही प्रेम करते थे। और एक समय की बात है जब बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, तो उन्होंने अपने सारे राज्य के जितने भी उनके अनुयायी, जितने भी उनके हितकारी थे और जितने भी ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने अपने राज दरबार में बुलाया और कहा कि मैंने कभी भी किसी के प्रति कोई अपमान, किसी की अपमान नहीं किया, कभी भी मुझे कोई भी शासन में कभी भी किसी को दंडित करना हो, भले ही वो मेरा संबंधी क्यों ना हो, मेरा परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, मैंने कभी भी किसी में पक्षपात नहीं किया। मैंने पूरी प्रजा को अपने पुत्र की भांति पाला है, उतना ही प्रेम करती हूँ, ब्राह्मणों को मैं आदर देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। परंतु मैंने इस जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म नहीं मिला परंतु मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती। कृपया आप मुझे इस पे रोशनी डालें, इस पे चर्चा करें और मुझे बताएं कि मैं इस फल से कैसे लाभ ले सकता हूँ, किस प्रकार से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सारे ऋषियों ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि राजा उनसे प्रेम करते थे और सारा प्रजा और ऋषि मुनि उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो सारे ऋषि मुनियों ने विचार किया कि हम हर जगह हर संदेश पहुंचाएंगे, हर जगह हर आश्रमों में जहाँ भी इन वृतांत को जानने वाले जो भविष्य वर्तमान भविष्य और भूतकाल को जानने वाले कई ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सारे संदेश को पहुंचाया। वो स्वयं तपस्या यज्ञ करने के लिए जो है जंगलों में पहुँचे। तो जब वहाँ एक आश्रम में पहुँचे, वहाँ पर लोमस ऋषि नामक ऋषि मुनि रहते थे। उस ऋषि जो थे लोमस नामक, उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव, बहुत ही तेजवान थे, कई सालों से तपस्या कर रहे थे, कई वर्षों से। कि कहा जाता है कि लोमस ऋषि के शरीर पे बालों की कांति थी, बहुत ज़्यादा बाल थे और कहा जाता था जब उनके केश गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। मगर उनकी जीवन की अवधि जो थी वो 4 अरब 320 करोड़, जिसे कहते हैं ब्रह्मा जी का एक 12 घंटे का जो है उनकी एक अवधि थी, जिसमें कि वो कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। तो उनके इतना तेज था, इतने प्रभावशाली थे वो। सारे ऋषि मुनि उनके समक्ष पहुँचे और उन्होंने स्तुतियाँ की। और फिर लोमस ऋषि ने पूछा कि आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं, आप किस लक्ष्य से मेरे आश्रम में पधारे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राजा बड़े प्रतापवान हैं, बहुत ही नेक व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे वैष्णव हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने उनसे जिज्ञासा की और लोमस ऋषि ने ध्यान किया कि उन राजा ने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए थे। तो वो भूतकाल में गए और उन्होंने देखा कि राजा जो पिछले जन्म में एक व्यापारी था, व्यापारी होने की वजह से एकादशी और द्वादशी के दिन वो ट्रैवलिंग कर रहा था, वो एक शहर से दूसरे शहर जो घूमता था अपने व्यापार के लिए। तो वो एक बार जुलाई के मास में, जो कि द्वादशी का दिन था, बहुत ही ज़्यादा प्यासा था, प्यास से व्याकुल होकर एक बहुत सुंदर जलाशय के पास गया। जलाशय में जाके उन्होंने जल पीने की इच्छा प्रकट की। जब वो जल पीने लगे तो वहाँ पर एक गाय थी जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था और वहाँ पानी पीने आई थी। राजा प्यास से इतना व्याकुल था कि उसने उस गाय को वहाँ से भगा दिया। गाय को भगाने की वजह से उनको दोष मिला कि गाय को उसने भगाया। उसी समय उनको वहाँ दोष मिला कि गाय को उन्होंने प्यास से वंचित कर दिया, उसके बछड़े को प्यास से वंचित कर दिया पानी पीने से। तो राजा को जो है दोष लग गया और अगले जन्म में राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर जो व्यक्ति इस जन्म में जो है पुत्रदा एकादशी या पवित्र एकादशी का पालन करता है
वो तुरंत जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र के फलों से अच्छाई मिलती हैं। और लोमस ऋषि ने ब्राह्मणों को बताया कि आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जो कि एकादशी पुत्र पवित्र एकादशी के नाम से आती है। इस एकादशी के पालन करने से आप सभी लोगों को, सारे ब्राह्मणों को राजा के लिए एकादशी व्रत करना है और अपने जो फल उसको मिलेंगे वो राजा को अर्पित कर दीजिए ताकि उसको पुत्र की प्राप्ति हो। तो सब वापस गए राजमहल में और राजा को ये वृतांत बताया और राजा ने एकादशी का पालन किया और सारे ब्राह्मणों ने एकादशी का पालन किया और सारा फल जो है राजा को दे दिया और इस प्रकार से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और राजा पुनः जो है समझ गया कि भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो राजा ने एकादशी व्रत का पालन किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और पू नामक जो है नरक से वो पुत्र अपने पूरे कुल का उद्धार कर देता है और अगले जन्म में उस व्यक्ति को जो एकादशी व्रत रखता है अगले जन्म में उसको वैकुंठ धाम मिलता है, जो कि अत्यंत लाभदायक है। भगवान के साथ रहने का ये सुअवसर है। तो हर व्यक्ति को एकादशी पालन करना चाहिए। एकादशी के समय जप करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, जल पर निर्भर रहना चाहिए और भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। तो आप एकादशी का पालन बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से करें क्योंकि ये जीवन का बहुत सुंदर अवसर है जो हमें प्रदान होता है। हम सौभाग्यशाली हैं। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस दिन भगवान के संलग्न होकर भगवान को समर्पित करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा।